बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़िज़ा इमरान और आज हम बात करेंगे जी लाहौरियों के बड़े इंटरेस्ट के हवाले से। बसंत का इंतज़ार सबको ही रहता है, सबको यही होता है कि बस बसंत हो जाए किसी तरह से। ये हमारा एक कल्चरल फेस्टिवल था, लाहौर की पहचान थी। छतों पर रौनकें लगती थी, ना सिर्फ घर वाले बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी, रिश्तेदारों को भी बुला लिया जाता था दूसरे शहरों से भी आ जाओ, आज लाहौर में बसंत हो रही है। और एक जिसे कहते हैं ना ईद और जश्न जैसा समा होता था। हर छत पे आपको एक नया कल्चर देखने को मिलता था और आसमान पे जो रंग बिखरते थे उसकी खूबसूरती की बात ही क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें, मैं ये कहना चाहूँगी, या तो ये नज़र लग गई इसको, या तो कुछ मुनाफाखोरों की नज़र का शिकार हो गई ये चीज़ें। क्या वजह हुई, क्या वजूहात हुई, किस तरह से हम इसको दोबारा बहाल कर सकते हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बसंत के बारे में ना हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करेंगे, स्टोरी सुनाया करेंगे कि ऐसा एक फेस्टिवल होता था लाहौर में। फेस्टिवल्स के हवाले से बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत से फेस्टिवल अरेंज किए। कभी फूलों का फेस्टिवल हो रहा है, कभी किसी चीज़ का फेस्टिवल हो रहा है। रंगों का, खुशबुओं का शहर माना जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर फेस्टिवल्स को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है कि लोगों को मैक्सिमम एक्टिविटीज़ और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। लेकिन बसंत के हवाले से थोड़ी देर आया दुरुस्त आया, ये बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, महफूज SOPs जो हैं वो क्या हैं, इनको आप पॉसिबल भी कर सकेंगे कि नहीं, इन सब पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी, आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान जी, अच्छा दुआएं सर, आपकी आपको तो मुबारक हो। जी। खैर मुबारक जी, ठीक है। सबको मुबारक, पाकिस्तान को मुबारक जी है जी। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुबारक हो। लेकिन जी। जैसा कि मैं ऑफ कैमरा भी आपसे डिस्कस कर रही थी, बीइंग अ मदर आई डिडंट वांट के ये हो। आप लोग इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक बड़ी इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई थी, ये बंद हुई तो नो डाउट वो लोग मुतासिर भी हुए, लेकिन जो लोगों के गले कटते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं जी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, हम्म। उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हम्म। कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बसंत के हवाले से ये बात की। जी। आज से 3-4 महीने पहले चले जाए तो बिल्कुल दीवार के साथ लगा कोई दिया बात जाता, सुनना भी नहीं चाह बात रहा, भी नहीं इवन सुन कि रहे, गवर्नमेंट भी बात करना गवर्नमेंट ही भी नहीं बात चाह रही सुनना थी। चाह रही थी। तो इस वक्त हम लोग पहले उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुनी, सुनी है और आगे इसको प्रोसीड करवा दिया। बिल्कुल। जहां तक गले कटने की बात है, देखिए 2000 से पहले गला क्यों नहीं कटा? हाँ, 2000 से पहले गला क्यों नहीं कटा? हमारे बचपन में उड़ती थी पतंगे, हमने कभी नहीं सुना था कि किसी का गला कटा है या इस तरह। बस ये सुनते थे जी बच्चे छत से गिर गए, पतंगे उड़ाते हुए हादसे का शिकार हो गए, अदरवाइज कटने कटाने वाले मामला देखिए, नहीं उस सुने वक्त तो 2 हादसे होते थे, एक पतंग लूटते हुए हाँ, और एक जो बच्चा छत पे उड़ा रहा है वो छत से नीचे गिर के हाँ, उसको बिल्कुल। इंजरी हुई है, जख्मी हो गया वो। गला कटना जो है ये 2000 के बाद में आया, जब इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ। अमीर लोग, अमीर तबका जो था वो लोग आए, उन्होंने कहा हमारी पतंग नहीं कटनी चाहिए। उन्होंने पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, पहले जो डोर बन रही थी उसमें और जो गला कटने वाली डोर बनी उसमें क्या बहुत जमीन आसमान का फर्क। हाँ। एक धागा और एक जो चपली में जो धागा इस्तेमाल होता है उसमें बहुत फर्क है। हाँ, आम इंसान को नहीं ना पता। अब मैंने यही सुना जी, शीशा जो इन्होंने क्रश करके शीशा लगाना शुरू हुए, वो शीशे की वजह से गले कटने शुरू हुए। नहीं, वो देखिए, एक 2 चीजें होती हैं। हाँ। शीशे में 2 चीजें हैं, एक हैमर्ड शीशा था जो हाथ से कूटते थे, बिल्कुल वो डेंजरस है, वो थोड़ा मोटा रह जाता है, बहुत डेंजरस है वो। और जो चक्की का पिसा हुआ शीशा था वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, वो तो आप ऐसे करके आंखों में फेर ले, आपको कुछ भी नहीं करेगा। पाउडर है वो, I mean, जैसे टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं इस तरह वो पाउडर। अच्छा, अब जो SOPs बनी है, आपको क्या लगता है उस पे अमल दरामद करा पाएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे जी। हम इस वक्त क्योंकि कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ और हमने हमने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बल्कि होम सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ ही हैं, आप खड़े नहीं, आप हमारे साथ हैं, तो हम उनको पूरी तरह बैकअप देंगे। अच्छा, ये जो SOPs की सजेशंस दी गई हैं, ये एसोसिएशन की जानिब से दी गई हैं और आप लोग कोशिश करेंगे कि इनको हम मुकम्मल तौर पर इसका एक्ट भी बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि आप ही की इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया ना गुज़श्ता कुछ सालों से, जितना भी डूबी है या खसारे में गई है, आप लोग सफर हुए। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2016 में इस पे कदम रखा था, उससे पहले और दूसरे लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन हम 2016 के अंदर आए, हमने इसको लेके बहुत हमने धक्के खाए हैं। हमने नहीं देखा, और किन लोगों के लिए खाए हैं
जो बेचारे छोटी गुड्डी बनाने वाले थे, जो बेचारे अपने घर में एक उसकी 3 बच्ची हैं और वो वालदा जो है वो एक वो तीला छील रही है, बच्ची आगे जो है उसको पेस्ट कर रही है पेपर के ऊपर, आगे वो जो है वो उसको ऊपर वो चेपी वगैरह लगा रही है। तो वो एक इंडस्ट्री थी वो बनी हुई, और उससे इंडस्ट्री थी जो लोग घरों में काम और जो घरों में काम करती है, वो लेडीज अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर वो काम कर रही होती थी, वो बाहर नहीं जाती थी, और पूरा पूरा साल काम करना। और इससे बड़ी बात यह है कि वो जो लोग बच्चियां काम कर रही होती है, और जो वालदा थी वो सारा साल काम करके उसकी जो बच्ची बड़ी होती थी उसकी शादी भी बसंत के बाद वो शादी करती थी उसकी, क्योंकि वो सारा साल वो काम करती थी, जो उसको उसके अंदर पैसे मिलते थे, फिर वो अपनी बच्ची की इनकम जनरेट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हमने उसका कत्ल कर दिया। बिजनेस के पीक के डेज होते थे, और अच्छा जी जब इनकम, और हमने उन सब का कत्ल किया, हम भी शामिल है उसके अंदर। ये नहीं मैं कहता कि एक मोटा धागा बना दोनों तरफ से हुई, जी गलती है दोनों तरफ से हुई। और उस वक्त से लेके अब 2000 से लेके आज 2025 है, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े उस्ताद थे उनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या किया। आपको चाहिए था इसको रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका, आपने एक इंडस्ट्री को यतीम कर दिया ना, बिल्कुल यतीम नहीं किया, कत्ल कर दिया आपने। फिर देखिए मेरे जो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो चेयरमैन है मलक गोगी साहब जो है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी है उनके दिल में दर्द है, वो कनाडा से आकर यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बेचारे इस वक्त लाहौर पंजाब में से बाहर जाकर, पंजाब से बाहर जाकर वो बेचारे छोटी गुड्डी बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं, वो बेचारे हम चाह रहे हैं वो अपने अपने घरों में आए, अपने घरों में आके काम करें। अच्छा, अभी ये जो एसओपीज बनी है इसमें गुड्डी और पतंग का भी कोई साइज जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी उसकी डिटेल बताइएगा। उसमें जो गुड्डे का जो साइज है उसकी जो कमान की जो उन्होंने जो इंचेस लिए हैं वो 48 इंचेस है। ठीक है। इसी तरह उससे जो छोटा गुड्डा है वो 1.5 तावा गुड्डा है। ठीक है। फिर तावा गुड्डा है, फिर ऑर्डर पोना, यानी कि 2.5 तावे से नीचे गुड्डे का उन्होंने लिया हमारे से। और पतंग में 5.5 से लेके 7.5 यानी कि उससे नीचे पतंग है। ठीक है। 5.5। सेल परचेज का क्या तरीकाकार? वो हमने उनको एक सजेशन ये दिया है कि मोची दरवाजा इज ए बिग हब फॉर काइट जोन बना दिया ना वॉल सिटी को कि यहाँ पे बसंत होगी तो फिर सेल परचेज भी उसी के मुतलका इलाके में तो जोन बना दिया, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे पूरे लाहौर में हो। लाहौर देखें, खुशी जो है वो पूरे लाहौर की है, बिल्कुल एज ए नॉट ए आप एक वॉल सिटी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि चले ट्रायल बेसिस पे हम करके देखते हैं, नहीं जब अब एसओपीज के ऊपर खदशात भी है ना, तहफ्फुजात भी है लोगों को, नहीं जी, जब हम एसओपीज में पूरा उतरेंगे तो फिर पूरे लाहौर में होना चाहिए, सबका दिल है। 100% श्योरिटी तो नहीं है ना कि आप ये इनको फुल फ्लेज कर पाएंगे? देखिए गवर्नमेंट ने जहां तक बात की है, उन्होंने मोटर बाइक के ऊपर रॉड लाजमी है एसओपीज में। फर्स्ट जो है ना वो एसओपीज के अंदर रॉड लाजमी, कॉलर पहना जाएगा, रॉड लगाएंगे। देखिए जब आपने रॉड लगवा लिया कॉलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉड जो है वो आपके ऐसे हेड के ऊपर आना है और उसके ऊपर एक कट लगा होगा। अगर डोर खुदा ना खास्ता आ भी जाती है, अब जब डोर ही आपकी ब्रीक उड़नी है तो वो तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि डोर गले के अंदर फिरे। अच्छा, गैर कानूनी तौर पर जो काम करेंगे, एक तो आप लोग करेंगे ना, एसोसिएशन के लोग करेंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे लोग आपके पास, वो बनाएंगे गुड्डी डोर जी। लेकिन गैर कानूनी माफिया को किस तरह से आप रोकेंगे? गैर कानूनी माफिया नॉट अलाउड फॉर पंजाब। नहीं अलाउड नहीं है, रोकेंगे कैसे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे हम मिलावट माफिया रोकते हैं कि जी दूध में मिलावट, इतने लोगों को पकड़ लिया, ये रजिस्टर्ड लोग होंगे, अब सिर्फ बेचने का अहल ये लाइसेंस इनके पास होंगे। फूड अथॉरिटी या बाकी अथॉरिटीज तो देखे लाइसेंस देती हैं, अब आप माफिया को तो नहीं रोक सकते। नहीं माफिया जो है ना, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या लाया है कि गवर्नमेंट के साथ जो हमारी बात है हमने तो वो करनी है, लेकिन माफिया को रोकना भी हमारा फेडरेशन का जो है ना काम, ऑर्डर को कंट्रोल करना। अब पुलिस भी कंट्रोल कर रही है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सब जाहिर है कि एक फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए सारा पोटेंशियल लगाया जाएगा। लेकिन जो लोग पहले भी, जिन्होंने पहले इसको खूनी खेल बनाया, जिन्होंने पहले बीच में आके गलत चीजें मुतारिफ करवाई, उन पे चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखेंगे? देखिए हमने हमने सजेशनें दी है होम गवर्नमेंट को भी दी, उसके बाद हमने डीजी वॉल सिटी में भी हमने बात की। हमने उनसे वाज़ह तौर पे हमने कहा कि हम हर इलाके में अपने अपने बंदों को छोड़ेंगे जो वहाँ के हेड करेंगे और उनका पुलिस के साथ जो है बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में रहेंगे।
अगर वहां पे कोई गलत काम कर रहा होगा, क्योंकि देखिए पतंगबाज जो होता है ना जी, पतंग सेल करने वाला, पतंग बेचने वाला, पतंग खरीदने वाला, उसको हर जगह का पता होता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। हाँ। अगर वो वहां पे कोई गलत काम कर रहे होंगे, अव्वल तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने हर बंदे को रजिस्टर्ड करना है, जो सेलर है जी, ठीक जो परचेजर है वो भी, और जो सेलर है। ये नहीं कि हर बंदा जो है वो जाके अपनी दुकान खोल ले और वो जाके वहां पे काम शुरू कर दे, ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कितने लोग, जब ये इंडस्ट्री बंद हुई, कितने लोग मुतासर हुए, कितने लोगों का अब तो जी देखिए इस वक्त जो लोग जो मुतासर हुए, उसमें बनाने वाला, बेचने वाला, बांस वाला, पेपर वाला, ताकि एक सबसे छोटी चीज है लेवी ले बेचने वाला, वो भी मुतासर हुआ। और हमने जब एस्टिमेट, और फिर उड़ाने वाला, हमने जब इसको पूरा कैलकुलेट किया तो तकरीबन इस वक्त 2.5 करोड़ बंदा है जो इस वक्त पूरे पंजाब सिर्फ सामने फ्रंट पे उड़ाने वाला और काटने वाला नजर आ रहा है, पीछे एक पूरी लाइन है जी, पूरी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है जी जी बिल्कुल, बांस वाला लहदा है। और इस मुनाफकत की भेंट चढ़ गई, अपने ही लोगों ने हम कुल्हाड़ी मारी, बिल्कुल इसी तरह। देखिए चरखी बंद कर रहे हैं, पिन्नी आ रही है, वही पुराना जो दौर था पिन्नी वाला, वो पिन्नी आ रही है। मैं बल्कि आपको उसकी एक फुटेज भी भेज दूंगा, आप उसको दिखा भी सकते हैं, जो हमने गवर्नमेंट को दी है, हमने वो भी पिन्नी ही दी है उनको। ठीक है। हमने कहा जी चरखी नॉट अलाउड और पिन्नी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। दूसरा जो ओवरहेड ब्रिज है, पिन्नी और चरखी से भी कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी। क्या? चरखी एक ऐसी है कि उसके ऊपर आप तार लपेट ले, पिन्नी के ऊपर तार नहीं लपेट सकते आप। अच्छा, तार कौन सी, वो जो सिल्वर? नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। तार बीन का मतलब ये, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मोटा धागा कर ले। मैंने देखा है कि आप किसी भी चीज के शौकीन होते हैं ना, आपको उसकी अगर 10 पॉजिटिव चीजें पता होती है ना, 20 आपके नेगेटिव भी माइंड में होती है कि मैं अपनी गुड्डी को कैसे सिक्योर करूंगा, कटने से कैसे बचाऊंगा। एक उस्ताद थे, पीर वाजिद शाह साहब, जब वो अमेरिका से पाकिस्तान आए, जब उन्होंने चरखी देखी थी ना, उन्होंने कहा था कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, इसको बंद करें। हाँ, हालांकि वो मॉडरेट लगती थी। मॉडरेट है, आप इंडिया देख ले, इंडिया में चरखी है, वहां पिन्नी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पिन्ने को पकड़ना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन उन लोगों ने ये वाली जो डोर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही थी, उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया है। उन्होंने कहा ये डोर नहीं है, वो अपना धागा यूज करते हैं, वो 6 तारीख और 9 तारीख तक की मौजूद है वो। ठीक है। अच्छा, जहां मैंने आपको मुबारकबाद दी है कि बसंत होने जा रही है, वहां मैं ये भी बता दूं कि अगर जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा, सजाएं भी बड़ी सख्त हैं। मैं कहता हूँ जी सजा, मैं कहता हूँ जी 25-25 साल उसको सजा देनी चाहिए जो गलत काम करे। हाँ। हम उनके साथ है। 25 साल आप तो उनकी सारी नहीं जी, जाए हम उनके साथ खड़े ही नहीं है। हाँ। देखिए जब एक अल्लाह ने रिज़्क देना है, जिंदगियों को स्टेक पे लगा रहा है, फिर उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह की माफी की या किसी भी तरह की उनके साथ खड़े ही नहीं, हम खड़े ही नहीं है, हमारी फेडरेशन उनके साथ खड़ी नहीं है। अब 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। जी जी बिल्कुल होगा। 10 साल मिनिमम जो है वो सजा होगी, तो लाइसेंस भी कैंसिल होगा, दोबारा वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम इन चीजों को बहुत छोटा समझते हैं, हमें ये होता है कि चलो देखिए साहिब औलाद माशाल्लाह से आप भी हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम नहीं चाहते कि किसी के भी बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी को भी कोई, क्योंकि एक घर में एक घर बिखर जाता है, उजड़ जाता है, और हम अपने शौक में, मशगले में या अपने बसंत की उस खुशी में हमें सुनाई नहीं देती उनकी चीखें। पता है क्या, क्योंकि आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, मिंटो पार्क एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जो अब बहुत छोटा सा रह गया। मिंटो पार्क में सुबह शाम गेम हुआ करती थी, बल्कि सारा सारा दिन भी होती थी। आज तक वहां पे किसी के गले में डोर नहीं फिरी। हालांकि रोड देखें आप, किला की तरफ देख लें, बहुत रशी एरिया और वहां पे स्पीड देखें कितनी है मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की स्पीड कितनी है, लेकिन आज तक वहां पे डोर नहीं फिरी। हाँ, बसंत के मुतालिक कोई सुनना भी नहीं चाह रहा था, और देखते हैं आने वाले वक्त में, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतरी के मामलात करे। मैं यही चाहूंगी एसोसिएशन के लिए भी, शौकीन अफराद के लिए भी, और जो लोग राहगीर हैं या जो लोग हैं हमारे गिरदो नवा हैं, हमारे शहर के हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे। और महफूज रहते हुए खुशियां वही अच्छी लगती हैं जो महफूज रहते हुए हो। और इंशाल्लाह हम देखेंगे, बसंत मनाएंगे, और हतमी फैसला जो है वो मरियम नवाज और वो कटे की आवाज भी लगाएंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। हमें इजाजत दीजिएगा, अगले पॉडकास्ट में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।